जो 5 गौओं के स्तन से जो स्तनपात हुआ है, एक कुंड भर गया। ये तो भगवान शंकर के प्रभाव से एक तीर्थ बन गया। महेश्वर ने उनका नाम कपिला कुंड रख दिया। भगवान शंकर ने उस स्थान का नाम, कथा समझ में आ रही है, कपिला कुंड रख दिया। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से सारे देवताओं ने उसमें स्नान किया। भगवान शंकर की आज्ञा से कपिला माता के दूध से सारे देवताओं ने स्नान किया। तत्पश्चात उस तीर्थ में दिव्य पितर प्रकट हुए। उन्हें देखकर सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनका तर्पण किया। पितर पैदा हो गया। सारे देवताओं ने तर्पण किया। अग्नि स्वान, महेश, सदु, आजत्य और सोमप आदि दिव्य पितरों ने तृप्त होकर शंकर जी से निवेदन किया है, हे देवादिदेव जगन्नाथ, आप भक्तों को अभय देने वाले, आपके समीप होने से इस तीर्थ में हमें अच्छी प्राप्ति हुई। अच्छे प्राप्ति। एक दिन अभी मैं बता नहीं पाया, शनिवार की रात्रि में हमारे पुजारी जी के चाचा श्री भोजनी स्वर्गीय श्री सूरतराम जी महाराज बिल्कुल हमसे रूबरू कर रहे हैं और बड़े शांत स्वभाव से बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आप समझ सकते हैं क्या संतों का, क्या पूर्वजों का ठेका उसी परिवार में थोड़ी देर रखा है। अरे बालाजी तो सबके हैं, बालाजी ने सबका ठेका लेकर। वो प्रसन्न हो रहे हैं। वो प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं कि जहां हमारा अंतिम सांस निकली थी वहां आज अखंड कथा चल रही है। ये माने पितर किसी के, ये पितर स्वतंत्र हो जाते हैं। यहां से जाने के बाद आप चाहो कि आपके ही पितर है, ये स्वतंत्र हो जाते हैं। जहां अच्छा इनको मिलता है ये पितर वही ठहर जाते हैं। काशी में आकर मैंने यथाशक्ति उपाय किया, किंतु कुछ भी करने में सफल न हो सका। राजा देवोदास क्षमा करें। पितरों को प्रकट हुए देखकर सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनका तर्पण किया है। अर्थात इस तीर्थ में हमें अच्छी प्राप्ति हुई है, इसलिए आप प्रसन्न चंद्र से वरदान दीजिए। भगवान शंकर से बोले, हमें अच्छी तरह प्रसन्न होकर वरदान दीजिए। दिव्य पितरों का ये वचन सुनकर शिव जी ने कहा, कपिला गौ के दूध से भरे हुए इस कपिल तीर्थ में जो श्रद्धा पूर्वक पिंडदान एवं श्राद्ध करेंगे, उनके पितरों को मेरी आज्ञा से पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। कपिला तीर्थ में जो पिंडदान करेंगे, मेरे आशीर्वाद से उनके पितरों को पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। अमावस्या और सोमवार के योग में यह दिया हुआ श्राद्ध का दान 6 महाराज अच्छा होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं। प्रलय काल आने पर समुद्र और उसके जल नष्ट हो जाते हैं, परंतु अमावस्या तथा सोमवार के योग में किया हुआ यहाँ का श्राद्ध कभी क्षीण नहीं होता। ये भगवान शंकर कहते हैं। आपने इतनी विस्तार से कथा शास्त्रियों के मुख से भी नहीं सुनी होगी। उनके पास केवल 7 दिन रहते हैं और 7 दिन में उनको विभिन्न कथाएं कहनी होती है। समय सीमा लिमिट रहती है। जहाँ अनलिमिट काम है, अथाह काम है, या कोई बंदिश नहीं है। जहाँ जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक ये कथा चलती रहेगी। गदाधर और ब्रह्मा जी आप लोग यहाँ विराजमान हैं। विष्णु और ब्रह्मा आप यहाँ विराजमान है तथा यहाँ मेरी भी स्थिति है और मैं भी स्थित हूँ। वहां फल
नदी में निस्संदेह विद्यमान पितरों, इस तीर्थ के जो नाम आप लोगों को तृप्ति देने वाले उनका परिचय देता हूं। इसका प्रथम नाम है मधु स्त्रवा, नंबर 1। दूसरा है नाम कृतकृत्या, दूसरा नाम क्या है? कृतिकृत्या। और तीसरा नाम है क्षीर सागर। इसके सिवाय वृषध्वज तीर्थ, पितामह तीर्थ, गदाधारी तीर्थ और पितृत तीर्थ आदि नाम है। इतना ही नहीं, कपिलाधारा, सुदाखनी और शिव गदा नाम से भी इस सुर तीर्थ का नाम जानना चाहिए मित्रों। इस तीर्थ के ये 10 नाम श्रद्धा और तर्पण के साथ भी आप लोगों को तृप्त कर देने वाले होंगे। भगवान शंकर कहते हैं पितरों, जो लोग पितरों की तृप्ति करने की इच्छा लेकर सूर्य चंद्रमा के संगम अमावस्या के अवसर पर या ब्राह्मणों को भोजन करवावेगा, उनके द्वारा किया हुआ वो श्राद्ध अक्षय होगा। देखिए, आपको चाहे अपने श्राद्ध हो, चाहे कोई आपके मंगल कार्यक्रम हो, या आपका कोई भी त्योहार हो, आपको आस्था, श्रद्धा, विश्वास और निसंदेह समर्पित भाव से बनाना चाहिए। निसंदेह जैसे बालाजी धाम में आप देखेंगे जितने भी पर्व आते हैं बड़ी धूमधाम से निसंकोच मनाए जाते हैं। ऐसा ही वातावरण हमारे घरों में भी होना चाहिए। घरों में हम क्या कर लेते हैं आजकल, तो घरों में एक चीज और है, माने 2 बच्चे क्या कहते हैं, माने हम 2 और हमारे 2, बस बाकी परिवार के कोई बड़े बूढ़े बैठे पता नहीं, बड़े भाई बड़े कोई घर में बैठे पता ही नहीं, ये बना लिया, खा लिया और मुंह मोच लिया, पूछे तक नहीं भैया तुम्हारे घर में भी कुछ बना है, तुम बड़े बूढ़े हो गए, नहीं बनाया है तो आ जाना, नहीं बनाया तो भेज देते हैं। अच्छा माताओं, सही से बताओ चित क्या चक्कर करते हैं? ये तो हमारी माताएं करती हैं। हमारी माताएं अगर जेठानी को पूछे नहीं, सास को भी नहीं पूछे, भाई द्वारानी को तो पूछेंगी कहां से? बड़े बूढ़ों को नहीं, मायके जाना है तो पता नहीं पड़ेगा कब चली गई, कब आई, कब निकल गई, कब तारों डरो, कब खुल गो, कब घुस गई, पकड़ में कब आते हैं, तब टेलीफोन लग जाए तो काय जीजी मैं तो फल अम्मा में फलानी जगह, तो तूने बता ही नहीं, अम्मा जल्दी में आते। अरे इतनी कैसी जल्दी में आते कि अम्मा को नहीं बता। माने ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमने अपने आचरण खत्म कर लिया। अरे तुम्हारा पूछने में क्या जाता, हमने तो पहले देखा है कि जब बहू को कोई निभाने आते थे मायके से, तो वो बहू जब निकलती थी, माने घर की 8 डलियों पे बड़ी बूढ़ी आ जाती थी, रास्ते में लाइन लग जाती, बहू जा रही है, बहू जा रही है, और बहू ने वहां से लाइन लगाई, जाके बाएं बाके बाएं, जाके बाएं बाके बाएं बाएं, और बाबू करे अटके रहो बाएं 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 बाएं। मान मर्यादा है, मान मर्यादा खत्म, अब कोई पाना चाहिए। तो बहू जा रही है, बेटा जल्दी लौटी, अम्मा और अच्छा मसला ऐसे करती थी बहू, 3-4 फिर ऐसे अपना आंचल में आशीर्वाद बेटा, दूधो फलो आज। अब तो पता नहीं है कब घुसे कब निकल गए, अपनों पति चिपचा बुला ले, मोड़ा बुला ले, ये पता नहीं पड़ता। सही से बता क्या चक्कर है, जिस चक्कर कम खत्म हो, मान मर्यादा खत्म है, कार्य बहुआ गई है, चलिए ऐसा तो बताओगी कब चलिए, बेबस कह रहे टिल्लू टाइप के। अरे भाई ऐसी विडंबना हो गई है महाराज, कोई किसी को पूछ नहीं रहा, आप समझ लो। अगर मायके की और किसी मित्र मंडली की पता पड़ जाए महाराज आज तो आप फलानी क्लब में थी, तो महाराज पहले ही से ब्यूटी पार्लर लो, दिन भर जे लो दिन भर, और पहले पूछे बाजा जी साड़ी इतनी धरिए खोलते भैया कोई सी पहले तुम्हारी ये जाओ नहीं, सही बताओ जाओ कौन सी खींच के
ए भैया तुम साड़ी से क्या मतलब है तुम्हारा? साड़ी कोई सी भी पहन लोगे, नीली पहनी, कोई सी भी रंग बिरंगी पहन लो, तुम तो वैसी लक्ष्मी हो महाराज। माता बुरा सम्मान नहीं, ये सब चीज नहीं होना चाहिए बेटा। हमारे संस्कार, हम भारतीय नारी है, भारत की नारी माने सती सावित्री, माता अनसुईया, सीता, अनंत हमारी माताएं हुई हैं। जब माता सीता का हट हुआ था तो माता अनसुईया ने पवित्र वस्त्र दे दिए थे। जो माता सीता ने लंका में रह के अशोक वाटिका में वो अपनी साड़ी को नहीं उतारा था, वो पवित्र थी, हर रोज दिव्य थी, नहीं हुई। आप आशीर्वाद दो, अपनी सास, अपनी जेठानी, अपनी दौरानी, नजर से, अपने जेठ से आप आशीर्वाद लेके निकल जाओगी तो आपको ठंडी सांस आएगी कि आज हम तो आशीर्वाद लेके निकले। और आप हम चुपके से जाएंगे और चुपके से चोरों की तरह घुसाएंगे और चोरों की तरह निकल जाएंगे तो घर में दर्द लगी रहेगी। हाय राम में कह के नहीं आए, कोई तारों ने टूट ले जाए, मैं जाएगी भाई सांस खा जाएगी। हमेशा अपनों का आदर करना सीखो। ऐन छोटी दौरानी है, उसको भी बताने में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन वो तो कहती है ने मुझे बताया था, मैं क्यों बताऊं भैया, जहां तो एक पे 11 है सब। ये बड़ी समस्या। कथा में बेटा जो सीख जाओ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। जी हमारी पुरखा बैठे, हमारी माताएं बड़ी बूढ़ी बैठी, इन्होंने देखा है। पहले बम निकलती, मैंने कहा ना घर में तो सारी दौरानी जेठानी और रास्ते में अटरिया, पहले तो अटरिया मटरिया तमाम रहती थी और लोग आजा बेटा जा रही है आशीर्वाद, आ जाओ अम्मा 5 ला लो, आ गई अम्मा चश्मा लगाया, बेटा दूध फलो दूध आशीर्वाद, मुड़ी बहन तेई बहु बड़ी गौ है, ऐसे मारे आशीर्वाद, ऐसे आशीर्वाद बातें, आशीर्वाद लो। इसलिए आशीर्वाद मर्यादा में रह के अपने कर्तव्यों का निर्माण करेंगे तब। आप हमेशा बड़े बूढ़े, आप भले ही कितनी पढ़ी लिखी हो मैं मानता हूं, लेकिन अपने बड़े बूढ़ों के सामने जो पर्दा होता है महाराज, ये पर्दा पहले ऐसे ही नहीं बनाए, पर्दा डालो आप। हम अपना चेहरा, पिता तुल्य हमारे सास ससुर, इनके सामने हम, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। आज की डिमांड है भैया चाहे जैसे रहो, मुझे मारी हो मत, चाहे जैसे रहो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन रहो मर्यादा की। आप मर्यादा में रहेंगे तो आनंद की अनुभूति करेंगे, और मर्यादा के विपरीत जाओगे तो आपका आनंद स्वयं विच्छेदित हो जाएगा, खंड खंड का हो जाएगा। महाराज कथा कहां चल रही थी? पिता के पितरों का तीर्थ में 10 नाम लिए बगैर, अर्थात पितरों को अश्वमेध यज्ञ के पूर्णदास से तृप्त कर दिया, और पिता के गोत्र में और माता के पक्ष में जो लोग मरे, पिता के गोत्र में, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और माता के पक्ष में उनके गोत्र में जो लोग मरे हैं, उनको यहाँ किया हुआ पिंडदान अच्छे तृप्ति देने वाला होगा, जो भगवान शंकर ने साथ कहा। पत्नी वर्ग अथवा मित्र वर्ग में जो लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे, ध्यान से सुनिएगा, पत्नी वर्ग और मित्र वर्ग में जो लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे भी ध्वज तीर्थ में तर्पण करने पर तृप्ति को प्राप्त होंगे, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं स्वयं। अर्थात जिनका ध्वज तीर्थ में तर्पण किया गया है, भगवान शंकर कहते हैं वे सब पितर ब्रह्म लोक को चले जाते हैं। वो सारे पितर ब्रह्म लोक को, देखिए अपन भी तरे और पितरों को भी तारे, और इस संसार की प्रजा को भी तारे। बात वो करिए, हम आप तो जहां तरी गए, आने वाले भी तरते रहेंगे इस तीर्थ में। यह तीर्थ बन गया, हमारा आपका उद्धार तो हो गया, लेकिन आने वाला कल, आने वाला भविष्य, उनका भी उद्धार इस तीर्थ के माध्यम से तय है। सच्चे दरबार की अखंड धारा है, अमृत धारा है, अजर अमर धारा। ये तीर्थ सतयुग में दूध से भरा रहता है। भगवान शंकर ने कहा
ये सतयुग में ये तीर्थ दूध से भरा रहता है, त्रेता में मधु से। त्रेता में भगवान शंकर की कथा सुनिए, और त्रेता में मधु से, शहद से, और द्वापर में घी से भरा होता है, और कलयुग में जल से भरपूर रहता है। कलयुग में जल से भरपूर रहता है। भगवान शंकर कहते हैं यद्यपि ये शुभ तीर्थ काशी के सीमा से बाहर है, तो भी यहाँ मेरा समीप होने के कारण इसे काशीपुरी के भीतर ही जाना चाहिए। बाबा शंकर बालाजी कहते हैं ना कि मेरा क्षेत्र पूरा, ये थोड़ी कहते हैं कि मेरी बस्ती, बस्ती तो कह दी, लेकिन ये कहता है मेरा पूरा क्षेत्र, और दूर दराज से आए हुए मेरे संत महा संत माता बहन बेटी जो भी आते हैं वो सभी मेरे लिए पूजनीय, ऐसा कहते हैं। अरे इसके माध्यम से बस्ती तरी, क्षेत्र तरा और समाज तरा, और इस तीर्थ के माध्यम से राज उतर जाएगा। अर्थात इसलिए मैं इस तीर्थ में वृषध्वज नाम से निवास करूं। भगवान शंकर ने कहा पितरों, पितरों मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ ब्रह्मा विष्णु सूर्य तथा अपने पार्षदों के साथ निवास करूं। आपके कल्याण के लिए बालाजी महाराज आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। जब बालाजी महाराज जहाँ रहेंगे तो राम श्री राम रहेंगे, और माता जनक दुलारी भी रहेंगी, अष्टसिद्धि नवनिधि भी रहेंगे, और सारे देव भी ही रहेंगे। इस प्रकार शिव जी पितरों को वरदान दे ही रहे थे। इतने में ही नंद केशव ने निवेदन कर दिया। भगवान शंकर इन पितरों को आशीर्वाद दे ही रहे थे। इतने में ही नंदी केशव ने निवेदन किया, बोले प्रभु रथ सुसज्जित होकर तैयार है, अतः अब श्री चरणों की विजय यात्रा प्रारंभ। रथ तैयार है। नंदेश्वर बोले तैयार है, श्री चरणों की विजय यात्रा प्रारंभ हो। तब 8 मातृकाओं ने भगवान शिव की आरती उतारी, और भगवान विश्वनाथ श्री हरि से हाथ मिलाए हुए उठकर खड़े हुए भगवान शंकर उस समय दिव्य वाद्यों की गंभीर धुनी से पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठा। देवियों के मंगल गीत और चारणों द्वारा की गई स्तुति शब्दों से ये तुमलाल एवं और भी शिवगण 9 करोड़ चौमुंडा और 1 करोड़ भैरवी अंचर जो 6 मुखों से सुशोभित और मयूर के हाथ में लिए हुए 7 करोड़ गणेश जी के गण उपस्थित हो गए। अर्थात जो महा वेगवान तोंद वाले हाथी, वेगवान तोंद वाले हाथियों के 100 मुख वाले तथा विघ्न विनाशक थे, और 86,000 ब्रह्मवादी मुनि, 86,000 ब्रह्मवादी मुनि, और इतने में ही गृहस्थ भी वहां आए। 3 करोड़ पाताल निवासी नाग, 3 करोड़ पाताल निवासी नाग, 2 करोड़ शिव भक्त दानव और दैत्य, 8 लाख गंधर्व, 50 लाख यक्ष राक्षस, 2,10,000 विद्याधर, 60,000 सुंदरी दिव्य अप्सराएं, 8 लाख गो माताएं, 60,000 गरुड़, नाना प्रकार के रत्नों की भेंट देने वाले 7 समुद्र, 53,000 नदियां। कभी ये विस्तार से बताते हैं। 53,000 नदियां, 8,000 पर्वत, 3,100 वनस्पतियां और 8 दिग्गज, ये सब लोग उस स्थान पर उपस्थित हुए तथा इन सब के साथ
परम संतुष्ट भगवान शिव ने इधर उधर से अपनी स्तुति सुनते हुए रथ पर आरूढ़ होकर उत्तम काशीपुरी में प्रवेश किया। उनके साथ गिरजा मुनि उमा भी थी। गणित समझ में आया? करोड़ों, लाखों, हजारों, माने 100 की बात नहीं है, लाखों करोड़ों की बात। तब कार्तिकेय भगवान कहते हैं ये परम उत्तम उपाख्यान कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने वाला, इसका पाठ करके अथवा ब्राह्मण द्वार कराकर मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भगवान कार्तिकेय कहते हैं हे ऋषिवर, जो इस आख्यान का प्रस्ताव पूर्वक पाठ करके नूतन ग्रह में प्रवेश करता है, नए वो सब प्रकार के सुख का निकेतन बन जाता है। ये उत्तम उपाख्यान तीनों लोगों के लिए आनंद जनक एवं इसके श्रवण मात्र से भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं।